एक बात बताओ, तुम्हारा सनातन दोगला नहीं तो और क्या है? शास्त्र कहते हैं कि पाप करोगे तो नर्क भोगना ही पड़ेगा। वहीं तुम्हारे धर्मगुरु प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि मरते समय बस भगवान का नाम ले लो, नर्क से बचना गारंटीड है। ये कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हें खटकता नहीं कि जीवन भर पाप करो, दूसरों को दुख पहुंचाओ और मरते समय भगवान का नाम लेकर स्पिरिचुअल जेल ब्रेक ले लो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनलाइक यू, भगवान का नाम मेरे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक दरवाजा है। कैसा दरवाजा? कॉन्शियसनेस का दरवाजा। मतलब? इसका मतलब समझने के लिए पहले तुम्हें नाम की साइंस को समझना होगा, और उसके लिए पहले पाप और नर्क को। इसमें समझना क्या है? कोई भी क्राइम या बुरा कर्म पाप है और नर्क उस कर्म की पनिशमेंट को रिडीम करने की लोकेशन। और अगर मैं कहूँ कि एक मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्शन है और इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजिकल और मेटाफिजिकल सिंबोलिज्म छिपा है, तो फाइनली सोच ही रही थी मैं कि अभी तक सिंबोलिज्म नहीं आया बीच में तुम्हारा। अनलाइक एब्राहमिक रिलीजन्स, वेदांत पाप को अपराध की तरह नहीं बल्कि एक अशुभ, हानिकारक, दुख या पतन की ओर ले जाने वाले कर्म की तरह देखता है। और दुख या पतन तब होता है जब तुम अपनी चेतना से विमुख हो जाते हो। अच्छा, तो गरुड़ पुराण में पाप के लिए बारबेक्यू किसे किया जाता है? आग पे। अच्छा, सोचो कि तुमने 1 महीने से कुछ नहीं खाया है, तुम्हें बहुत जोर की भूख लगी है, पर तुम्हारे पास खाना खाने के लिए ये शरीर नहीं है। भूख की सेंसेशन है, डिजायर है, पर उस डिजायर को सेटिस्फाई करने का ये मीडियम नहीं है। तो अब तुम बताओ कि वो भूख की आग कैसी होगी? यू मीन नर्क कोई फिजिकल जगह नहीं है? फिजिकल का तो पता नहीं, पर मेटाफिजिकल जरूर है। तुम्हारी खुद की ही कॉन्शियसनेस जो तुमने अपने ही कर्मों से बनाई है। कैसे? तुम ये तो मानती हो ना कि साइकोलॉजी में रिपीटेड एक्शंस न्यूरल पैटर्न्स और बिहेवियरल टेंडेंसीज को रीइंफोर्स करते हैं। हाँ, वेदांत इसी साइंस को वासनाओं और संस्कारों की भाषा में डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हर कर्म तुम्हारी चेतना, तुम्हारे कॉन्शियसनेस पर एक छाप छोड़कर जाता है जो तुम्हारे भीतर टेंडेंसीज क्रिएट करते हैं। जैसे अगर तुम बार बार प्लेजर चेज करते हो तो तुम्हारा माइंड ग्रेटिफिकेशन का स्लेव बनने लगता है। कर्म संस्कार बनाते हैं, संस्कार वासनाओं को जन्म देते हैं, ये वासनाएं तुम्हारी टेंडेंसीज यानी प्रवृत्तियों को डिक्टेट करती हैं, और यही प्रवृत्तियां तुम्हारे आगामी कर्मों को, और यही कर्म बंधन का साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर है। पर मरने के बाद कौन सी साइकोलॉजी?